28 मई 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, आज कुछ तशवीशनाक अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। रात के पिछले पहर हमें ये खबरें मौसूल होना शुरू हुई कि ईरान का शहर है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईरानियन सिटी है, पोर्ट सिटी है, बंदरगाह वाला शहर है, बंदर अब्बास। इस शहर पर अब से कुछ दिन पहले भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। उसके बाद अमेरिका की सेंटकॉम ने यह कंफर्म किया कि हमने यहां पर ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स जो हैं उन पर सेल्फ डिफेंस में कुछ स्ट्राइक्स की हैं, यानी ईरान की सरजमीन पर कुछ हमले जो हैं वो हमारी तरफ से कर दिए गए हैं। और अमेरिका ने कहा कि सीज फायर बरकरार है, हमारा इरादा जंग का नहीं है। और ईरान ने उसके बाद इवन रिटेलिएट करने का कहा। ईरान की वजारत खारजा ने कहा कि हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं और हम जवाब देंगे। लेकिन सिचुएशन जो है वो ऐसी नहीं रही। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से डेडलॉक तो बरकरार रहा है। कुछ सख्त स्टेटमेंट्स ट्रंप ने भी दी हैं, अरब ममालिक के हवाले से भी, और बाकी चीजें भी चल रही हैं। बट लेट्स बी ऑनेस्ट कि इस वक्त जो सिनेरियो है वो परेशान कुन इसलिए है कि अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया है। ईद का दूसरा दिन है और ईरान पर यह हमला, कल ईद के पहले दिन इसराइल ने लबनान पर स्ट्राइक की, दर्जनों अफराद मारे गए। और आज अमेरिका का ईरान पर हमला और रात गए ट्रंप का अरब ममालिक को धमकियां देना, ओमान जैसे पुरअमन और न्यूट्रल मुल्क को ब्लो अप करना, उसे उड़ा के रख देने की तड़ी लगाना, और फिर से अरब ममालिक को कहना कि अगर मैंने ईरान से डील करनी है तो यह आपका हक है, यू ओ इट टू मी, ये आपका फर्ज और मेरा हक है कि आप अब्राहम अकॉर्ड को साइन करें। सऊदीया और कतर ये दो मुल्क हैं जो इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान और हमाद अदसानी जो हैं उनसे बेसिकली ये चाहते हैं कि ये तस्लीम कर लें। तो ट्रंप ने उसके बाद ईरान पर हमला करके शायद ये मैसेज दिया है कि मैं ईरान के साथ डील नहीं करूंगा और मैं ये सीज फायर तोड़ भी सकता हूं। अब ईरान इसका कैसे रिस्पांस देगा? दूसरी दफा ऐसा हो गया है, पिछले मामले पर ईरान चुप कर गया कुछ स्टेटमेंट्स देकर, लेकिन अब यूं लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। सारी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। ईद का दूसरा दिन है। सबसे पहले तो अपडेट ले लें कि इस्राएली फजाइया ने जनूबी लबनान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बमबारी की है। नेतन्याहू ने अनाउंस किया है कि भाई हमने लबनान के अंदर अपने ऑपरेशंस जारी रखने हैं, हम उनमें शिद्दत लाएंगे, हम मजीद यूनिट्स जो हैं सदरन लबनान के लिए वो तैनात कर रहे हैं। और एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो ने ब्रोकर किया था, और ईरान जंग का ये प्री रेक्विजिट था लबनान और इसराइल की हुकूमतों के दरमियान। इस सब में बेशक हिजबुल्लाह शामिल नहीं था और हिजबुल्लाह और इसराइल की लड़ाई जारी है, लेकिन एक येलो लाइन जो है वो क्रिएट की गई कि इसराइल जहां तक है वो वहां तक रहे, बेशक वो लबनान का क्लेम है अपने इलाकों पर, और लबनान अपनी साइड पर रहे और जंग रुक जाए। तो इसराइल के एक मिनिस्टर ने यहां तक कहा और ओहदेदार ने यहां तक स्टेटमेंट दी कि हमने तो अब वो सो कॉल्ड येलो लाइन से आगे भी कार्रवाइयां कर दी हैं। अब एक तरफ ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, ईरान जो है उसके हवाले से अब ये कंफर्म हो गया है और अमेरिका का सारा मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है, एंड इट्स ऑफिशियल नाउ कि ईरान जो है उसको अमेरिका की मिलिट्री ने स्ट्रक किया है। इस वक्त एक स्ट्राइक की गई है यूएस मिलिट्री की तरफ से, यूएस नेवी और एयरफोर्स की तरफ से। 4 ईरानियन ड्रोन्स जो हैं उन्हें तबाह किया गया है और ईरान की एक मिलिट्री साइट जो है उसको तबाह कर दिया गया है। इससे पहले कि उस मिलिट्री साइट से, ये अमेरिका का भी स्टांस है, ये अमेरिका का मौक़िफ़ है, तो इसे जरा उसी हिसाब से लीजिएगा। मैं ईरान की फारिस न्यूज़ एजेंसी क्या कह रही है वो भी आपके सामने रख दूंगा, लेकिन ये कहते हैं कि जी ये ईरानियन ड्रोन्स जो हैं हमने 4 वो तबाह किए, और ईरान की एक मिलिट्री साइट जो है जहां से मजीद ड्रोन्स अभी भेजे जाने थे हमने उसे भी तबाह कर दिया।